नमस्कार दोस्तों, आज हम बेहद महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय पर बात करेंगे। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा। इस सफर में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से नेता इस आंदोलन में शामिल थे, ये सब हम आज एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत होती है 1857 के भारतीय क्रांति से, जिसे हम पहले स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोर्चा था जिसमें भारतीय सेना और नागरिकों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए। इस संग्राम ने देश के लोगों में स्वाभिमान और आज़ादी की भावना को जगाया, लेकिन सहायक राजाओं और विदेशी दस्तखतों की वजह से इसमें सफलता नहीं पाई। फिर आते हैं 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ये एक ऐसा मंच था जहां से भारतीय लोग अपने मन की आवाज उठा सकते थे और स्वराज की मांग कर सकते थे। आईएनसी ने देश भर में एकजुट बनाने का काम किया और आज़ादी की दिशा में पहला कदम उठाया। लेकिन पहले कुछ साल तक आईएनसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग में थी। 20th सेंचुरी में आते हैं महात्मा गांधी, जिनके अहिंसक आंदोलनों ने भारत को एक नया रास्ता दिखाया। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस ने देश को जज्बात भरा रास्ता दिखाया। गांधी जी का यह आदर्श नया भारत का निर्माण करने वाला था, जहां सब लोगों को समानता और स्वतंत्रता मिले। इन आंदोलनों में देश भर में लोगों ने व्यापक रूप से भाग लिया। 1930 का साल्ट मार्च, जिसमें गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया, वो एक ऐसा प्रदर्शन था जो पूरा देश को जगा दिया और ब्रिटिश सरकार को भी देखने पर मजबूर किया। इस मार्च ने भारत की जनता को एकजुट किया और आज़ादी की बात को एक नया जुनून दिया। गांधी जी और बाकी के नेताओं ने देश को एक स्वतंत्रता राष्ट्र की ओर बढ़ाया। फिर आया 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें पूरा देश एक साथ खड़ा होकर ब्रिटिश सरकार को भगाने का एक और प्रयास किया। देश भर में लोगों ने अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और इस मूवमेंट ने देश को एक नया उजाला दिखाया। लेकिन इस आंदोलन में बहुत से नेताओं को जेल में भेज दिया गया, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अबुल कलाम आज़ाद जैसे नाम थे। उसी समय कुशल कोनावर को फांसी दी गई और मूवमेंट कुछ समय तक कमज़ोर पड़ गया। और अंत में आती है 1947 की घड़ी, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही विभाजन का दर्द भी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान बने। इस पार्टीशन में लॉर्ड माउंटबेटन ने मुख्य भूमिका निभाई और भारत और पाकिस्तान की सेपरेशन लाइन रैडक्लिफ ने बनाई थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री का रूप में देश का प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली। तो दोस्तों, ये भारत की स्वतंत्रता की यात्रा की कुछ खास घटनाएं हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।